राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सोमवार को बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर और बाबा बासुकीनाथ मंदिर में जलाभिषेक किया। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बात की। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर रखा। अभी आप देख रहे हैं द बिगेस्ट न्यूज। आपसे अनुरोध है कि आप लाइक और कमेंट जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सोमवार को देवघर में केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि भाजपा संविधान को खत्म कर बाबा साहब का नाम मिटाना चाहती है। भाजपा के पास कोई रास्ता नहीं बचा। लालू यादव ने कहा कि बेरोजगार, गरीब, संविधान, अंबेडकर के विचार व प्रजातंत्र पर आंच नहीं आने देंगे। देश की हालत ठीक नहीं है। पीएम मोदी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि उनका जाना भी तय है। हालिया दिनों में बिहार, झारखंड समेत देश के विभिन्न राज्यों में हुए उपचुनाव के परिणाम का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा को बुरी तरह पराजय का सामना करना पड़ा। आगामी चुनाव में भी भाजपा का सफाया हो जाएगा। लोकसभा चुनाव नज़दीक आने के बाद गैस की कीमत 200 रुपये कम कर देश की जनता को छलने का प्रयास किया गया है। कीमत कम अपने घर से नहीं किया, देश की प्रॉपर्टी है। लालू प्रसाद ने G20 की बैठक को लेकर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि इससे देश की आम जनता को क्या फायदा होगा। आम जन का कोई लाभ नहीं होना है, उल्टा देश की संपत्ति का नुकसान हुआ है। हनुमान जी को भी उन्होंने छलने का काम किया था। कर्नाटक के चुनाव में भाजपा की शुरुआत प्रधानमंत्री बजरंगबली की जय से करते रहे। बजरंगबली ने ऐसा गदा मारा कि कोई पूछने वाला नहीं बचा। उन्होंने कहा कि हम भी पूजा करने वाले हैं, लेकिन निस्वार्थ भाव से सबों के दुख दर्द को दूर करने के कामना करते हैं। बाबा बैद्यनाथ व बाबा बासुकीनाथ की पूजा अर्चना कर आज काफ़ी ताकत से प्रार्थना की ताकि विरोधियों को परास्त कर सकें। हिंदू धर्म में बाबा बैद्यनाथ के साथ बासुकीनाथ की पूजा करने के बाद ही पूजा पूरी मानी जाती है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़े डॉक्टर बाबा बैद्यनाथ हैं। बिना बुलाए उनके दरबार में कोई नहीं आता है। वह पटना में थे, बाबा का बुलावा आया और वो यहाँ आ गए। धर्मपत्नी राबड़ी देवी व मित्रों के साथ बाबा पर जलार्पण किया। उन्होंने कहा कि अभी कुछ और देवी देवताओं की पूजा अर्चना बाकी है। सभी जगह करने के बाद वह युद्ध के मैदान में कूदेंगे, यानी चुनाव में शामिल होंगे। 28 पार्टियों को मिलाकर इंडिया संगठन बना है। संयोजक के बाबत सवाल पूछे जाने पर लालू प्रसाद ने कहा कि कमेटी बन गई है। दिल्ली में 3 दिनों की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। राजद की ओर से बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी प्रसाद यादव बैठक में शामिल होंगे। सीट शेयरिंग का काम चालू होने की बात राजद सुप्रीमो ने कही। उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों के चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। हालांकि उन्होंने इंडिया का प्रधानमंत्री का सवाल टाल दिया और कहा कि समय पर सब तय हो जाएगा। बाबा के दोनों दरबार में जो नहीं जाता है तो उसका यात्रा सफल नहीं होता है। बाबा बैजूनाथ और बासुकीनाथ दोनों जगह जो देवता हम लोग हिंदुओं के जो देवता हैं, सब लोग के सामने माथा सपत्नी और अपने मित्रों के साथ माथा टेका। बहुत दिन के बाद हम आए हैं। क्या कामना की सर? बोलने दीजिए। कामना किया कि आप लोगों से दूर रहें। क्या बात करते हैं? सर अपनी बात बीच मत जी। और दर्शन हुआ और पटना वापस हम लोग जा रहे हैं। और देवी देवताओं का दर्शन बाकी है, जाएंगे
उसके बाद से युद्ध के मैदान में हम लोग कूद जाएंगे और इंडिया जो संगठन बनाया है हम लोगों ने 28 पार्टी के लोगों ने, उसके काम को अब शुरू करेंगे। अब उम्मीदवार बनाने का काम, चयन करने का काम शुरू किया जाएगा। जो कमेटी बनी है उसकी बैठक दिल्ली में है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री तेजस्वी यादव और लोग जो दूसरे पार्टी के हैं वो जा रहे हैं वहाँ 12, 13, 14 को उधर मीटिंग। उसके बाद बिहार के विभिन्न इलाकों में भ्रमण करेंगे, यात्रा बनाएंगे। देश का हालत ठीक नहीं है, आप सब लोगों को मालूम है। गरीबी सब बढ़ रही है, महंगाई, बेरोजगारी बेहिसाब बढ़ा है। भुखमरी के शिकार लोग हो रहे हैं। और जब चुनाव नजदीक आया तो नरेंद्र मोदी लोगों को फिर छलने का काम शुरू किया है कि हम गैस पर से 200 रुपये कम कर दें। ये आपके घर का है कि कम कर दिया? ये देश का संपत्ति है, देश की प्रॉपर्टी, चाहे राष्ट्र